पाकिस्तान में बहुत से लोग गुर्बत और महरूमी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी मुकद्दर नहीं और महरूमी नसीब नहीं। वो चाहे तो अपनी जिंदगियों का धारा बदल सकते हैं। जरूरत है तो सिर्फ रहनुमाई और तंजीम साजी की। सोशल मोबिलाइजेशन शराकती तरक्की की उस हिकमत अमली का नाम है जिसके तहत गरीब और नादार मर्द व खवातीन मुनज़्ज़म होकर अपनी तरक्की की मनसूबाबंदी खुद करते हैं और इन पर अमल दरामद भी अपनी मर्जी से कराते हैं। पाकिस्तान में सोशल मोबिलाइजेशन का काम सबसे पहले शोएब सुल्तान खान ने 1982 में आगा खान रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम के जरिए गिलगित, बल्तिस्तान और चित्राल में शुरू किया। इस प्रोग्राम की कामयाबी की वजह से सोशल मोबिलाइजेशन का काम जल्द ही मुल्क के तूल अर्ज में फैल गया। इस वक्त मुल्क में 10 रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम्स के इदारे काम कर रहे हैं। इन इदारों ने सोशल मोबिलाइजेशन को तोसी देने और आपस में मजबूत होकर गुर्बत के खात्मे के लिए ज्यादा मौसर तरीके से काम करते हुए रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम्स नेटवर्क RSPN तश्कील दिया है। रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम्स नेटवर्क और इसके मेंबर इदारों का बुनियादी मकसद अपनी मदद आपके उसूल पर काम करते हुए पाकिस्तान के गरीब आवाम के मयार जिंदगी को बुलंद करना और इनकी गुर्बत और पसमानगी को हमेशा के लिए खत्म करना है। रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स का जो असल मकसद है वो गुर्बत दूर करना। अब गुर्बत दूर करने के लिए जब तक कि आप गरीब के घर न पहुंचे और उस वक्त तो गरीब की गुर्बत दूर नहीं होगी। इसलिए रूरल सपोर्ट प्रोग्राम का जो एक तरीक़ाकार है उसकी बुनियाद ये है कि हर गरीब यानी हर इंसान, खातून हो या मर्द हो, उसमें एक सलाहियत है अपनी हालत बेहतर करने के लिए। अब सवाल ये कि उस सलाहियत को किस तरह से उसकी निशानदेही की जाए। इनफरादी तौर पे तो बहुत मुश्किल है, तो इसलिए जो RSPs जब भी किसी इलाके में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो वो उनसे पहले तो यही पूछते हैं कि आपको इस बात पे यकीन है या नहीं कि वाकई आप में सलाहियत है घरेलू सतह पर आप अपनी हालत को बेहतर कर सकते हैं, उस सलाहियत को बरूए कार ला करके। तो जब वो इस बात पर, और मेरा तजुर्बा यही है और एक्सपीरियंस यही है कि किसी भी गांव में जब मैं गया हूं तो किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं हमें सलाहियत नहीं है। तो उस सलाहियत की निशानदेही के लिए हम उनसे कहते हैं कि अगर आप मुनज़्ज़म हो जाएं, 15-20 घराने एक साथ अगर जमा हो जाए तो फिर ये है कि आप खुद बता सकेंगे एक दूसरे के बारे में कि किसकी क्या सलाहियत है, क्या कर सकता है, और साथ साथ ये कि रुकावटें क्या है, उस सलाहियत को बरूए कार लाने के लिए क्या रुकावटें हैं। तो इन दो चीजों को मालूम करने के लिए जरूरी ये है कि उन्हें मुनज़्ज़म होना चाहिए। शुरू में लोग मोहल्ले की सतह पर 15 से 25 मेंबरान पर मुश्तमिल तंजीमों में मुनज़्ज़म होते हैं, जो ज्यादातर घराने की सतह के तरक्याती उमूर की मनसूबाबंदी करके उनको मुकम्मल करते हैं। इसके बाद गांव की सतह के तरक्याती मामलात जैसे तालीम, सेहत और इज्तिमाई मार्केटिंग वगैरह को हल करने के लिए गांव की तंजीम या VO यानी विलेज ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है। आगे जाकर यूनियन काउंसिल की सतह के तरक्याती मामलात को हल करने और सरकारी और गैर सरकारी इदारों से तरक्याती राबिता करने और इनके वसाइल से फायदा उठाने के लिए लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन LSO बनाई जाती है। यूं तरक्की के अमल को घराने से लेकर यूनियन काउंसिल की सतह तक मजबूत किया जाता है। तो लोग जो है वो अब मुनज़्ज़म होके खुद से आगे जा रहे हैं और मकसद ही यही था कि लोग मुनज़्ज़म होके अपना जो गांव है, अपने इलाके का ख्याल करें, वॉलंटरी भी काम करें, हुकूमत के साथ काम करें, डोनर्स के साथ काम करें। नेशनल रूरल स्पोर्ट प्रोग्राम NRSP ने आजाद कश्मीर में सोशल मोबिलाइजेशन का आगाज 1993 में रावलाकोट से किया। अब तक वहां 8 अजला में गरीबों की एक बड़ी तादाद अपनी मकामी तंजीमों में मुनज़्ज़म हो चुकी है। यूनियन काउंसिल तड़ाला जो आज़ाद कश्मीर के सहनसा में वाक़या है, वहाँ पर पहले से ही ये तसव्वुर मौजूद था, वो ये काम कर रहे थे। उनको सिर्फ थोड़ी सी गाइडलाइन की ज़रूरत थी
कि किस तरीके से 3 दर्जों वाली अदारा बनाया जाए। तो चुनाचे उन्होंने उसको थोड़ा सा रीशेप किया, अपने जो एक्टिविस्ट हैं उनको थोड़ा सा और ट्रेन किया, और बहुत जल्दी वो इस काबिल हो गए कि एक बाकायदा लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको कायम कर सकते और उसको आगे एक यूनियन काउंसिल की सतह पे एक अदारे के तौर पे चला सकते। आजाद कश्मीर के जिला कोटली तहसील सहनसा की यूनियन काउंसिल तड़ाला की कुल आबादी 19,700 नफूस पर मुश्तमिल है। NRSP की सोशल मोबिलाइजेशन के नतीजे में इस यूनियन काउंसिल के कुल 2,368 में से 2,215 घराने मकामी तंजीमों में मुनज़्ज़म हो चुके हैं। यूनियन काउंसिल तड़ाला की तमाम दही तंजीमों ने 2007 में एक LSO तश्कील दी, जिसका नाम रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट फाउंडेशन RCDF रखा गया, जिसके नतीजे में लोग गरीब तरीन घरानों की बहबूद और इलाके की तरक्की के लिए बेहतर फैसले करने के काबिल हो चुके हैं। मुझे नामजद किया गया कि तुम जाओगे, तो फिर मैं चली गई, उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी।